कार्यक्रम की शुरुआत में हम एक कथन करना चाहेंगे कि जिंदगी की मिठास दार्शनिक और हकीकतन कम हो गई है। यानी कि हकीकतन क्यों हुई है वो इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, दार्शनिक किसी और दिन करेंगे। अब हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? ये देखिए साहब, जूस हो गया, इसके अलावा मिठाई हो गई, चाय हो गई, इस सब की मिठास कम हो रही है। और एबीपी न्यूज आपके सामने बड़ी पड़ताल करने जा रहा है। बड़ी बातें क्या है आज की हमारी इस पड़ताल की? चीनी की बढ़ी कीमतों से हरकत में मोदी सरकार आ गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने चीनी के स्टॉक की सीमा तय करने को कहा है राज्य सरकारों से। केंद्र ने राज्यों को स्टॉक तय करने का अधिकार दिया है, उनको थोड़ा लचीला एक तरह से हाथ दिया है। तय स्टॉक से ज्यादा चीनी नहीं रख पाएंगे कारोबारी, ऐसी बात सामने उभर कर आ रही है। पिछले एक महीने में चीनी के दाम में तेजी आई है, 6 से 8 रुपए बढ़ोतरी देखी जा रही है। कुछ जगहों पर देखिए साहब, 12 रुपए तक चीनी के दाम बढ़ चुके हैं। तो ये एक और सिरदर्द जो है सरकार के लिए, और उससे बड़ी मुश्किल आम इंसान के लिए। देश भर में 5 से 6 रुपए कम से कम महंगी हुई है चीनी की कीमत। पर्याप्त भंडार होने के बावजूद महंगी हो रही है चीनी की कीमत। यह अपने आप में चर्चा का विषय है, जिससे हम बाद में जाके जिसकी तफसील से चर्चा करेंगे। और सरकार को चीनी की कालाबाजारी का शक है और यही वजह है कि यह सब हो रहा है। तो आइए सबसे पहले तो हम ये रिपोर्ट देखना चाहेंगे और इस रिपोर्ट के जरिए यह समझना चाहेंगे कि दरअसल मुद्दा क्या है। दाल के बाद अब चीनी ने सरकार की नींद उड़ा रखी है। दाल की कीमत तो पहले ही काबू में नहीं आ पा रही और अब चीनी की कीमत धीरे ही सही लेकिन लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके मुताबिक चीनी की भंडारण सीमा तय करने का अधिकार राज्य को दे दिया है। अब कोई भी थोक या खुदरा व्यापारी राज्य सरकार की तरफ से तय की गई सीमा से ज्यादा चीनी नहीं रख सकेगा। फैसले की बड़ी वजह है देश के अलग अलग हिस्सों में चीनी की कीमत में औसत 5 से 6 रुपए की ताज़ा बढ़ोतरी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अहमदाबाद में पिछले महीने 26 रुपए प्रति किलो मिलने वाली चीनी अब 38 रुपए की मिल रही है, यानी 12 रुपए महंगी हो गई है चीनी। महाराष्ट्र के नासिक में पिछले महीने तक 32 रुपए प्रति किलो बिक रही चीनी 41 रुपए के भाव से बिक रही है, यानी 9 रुपए महंगी हो गई है चीनी। भोपाल में 34 रुपए प्रति किलो वाली चीनी एक महीने में 8 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 42 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रही है। वैसे कई शहरों में चीनी की कीमत में मामूली बढ़ोतरी ही दर्ज की गई है। दिल्ली में पिछले महीने 38 रुपए के भाव से बिकने वाली चीनी अब 2 रुपए महंगी हो गई है। वहीं मुंबई में 4 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, यानी पिछले महीने 36 रुपए प्रति किलो बिकने वाली चीनी अब 40 रुपए के भाव से बिक रही है। लखनऊ में भी चीनी का भाव एक महीने में 37 रुपए से बढ़कर 40 रुपए हो गया है। सरकार का मानना है कि चीनी की बढ़ती कीमत के लिए उसकी जमाखोरी भी एक बड़ा कारण है और इसीलिए ये फैसला लिया गया है ताकि बढ़ती कीमत पर ब्रेक लगाया जा सके। पिछली बार जब 23 रुपये था, 33-34 रुपये हो गया। अब जो ट्रेंड है उसमें भी हमको बढ़ता हुआ नजर क्या कहते हैं कि आया गवर्नमेंट को, तो इसलिए सरकार ने जो है इसके ऊपर में स्टॉक लिमिट किया है और अधिकार दिया है राज्यों को कि राज्य जो है इसको देखे कि कहीं जमाखोरी नहीं हो और कंज्यूमर को कोई भविष्य में परेशानी नहीं हो। सरकार का कहना है कि देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। सरकार के मुताबिक 2015-16 में चीनी का कुल उत्पादन 260 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि वर्ष की शुरुआत में सरकार के पास पहले से ही 92 लाख टन चीनी उपलब्ध थी। 2015-16 में देश में कुल 260 लाख टन चीनी की खपत होने का अनुमान है, जबकि 20 लाख टन निर्यात होने का अनुमान है। यानी उत्पादन वर्ष 2015-16 के अंत में खपत और निर्यात के बाद भी सरकार के पास करीब 72 लाख टन चीनी का स्टॉक रहेगा। सरकार के सूत्रों का कहना है कि देश के अलग अलग इलाकों, खासकर महाराष्ट्र के कुछ भागों में सूखे का फायदा कुछ जमाखोर और कालाबाजारी उठा सकते हैं। ऐसे में चीनी की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सरकार कुछ और कदम भी उठा सकती है। मिठाई और चाय का जायका कम नहीं हो, इसके लिए सरकार ने कोशिशें तो अभी से शुरू कर दी हैं, लेकिन दाल की कीमत बढ़ने से रोकने में कम से कम अभी तक नाकाम रही सरकार को चीनी के मामले में ज्यादा तेज और कारगर कदम उठाना होगा और जमाखोरी पर सख्ती से लगाम लगाना होगा।
तो चीनी भी गर्म है। अब कायदे से सिलसिलेवार तरीके से हम तमाम शहरों को आपके सामने बतौर केस स्टडीज पेश करना चाहेंगे। आगाज करेंगे हम लखनऊ के साथ, जहां पिछले 1 साल में 8 रुपए प्रति किलो चीनी महंगी हो गई है। चीनी की इस बढ़ती कीमत ने लखनऊ के गोमती नगर में बुटीक चलाने वाली नीरू की चाय की इस पतीली में उबाल ला दिया है। डर ये है कि कहीं मेहमान नवाजी से चाय ही गायब न हो जाए। काफी दिक्कत होता है। पहले हम लोगों को अटेंड कर लेते थे अच्छे से, वो लोग आते हैं वेलकम करने के लिए, हमको चाय देखिए हमारे यहाँ सबसे जरूरी चीज है, उसी को ऑफर हम लोग करते हैं सबसे पहले। ये तकलीफ सिर्फ नीरू की ही नहीं है, किराने की खुदरा दुकान चलाने वाले भी चीनी के चक्कर से परेशान हैं। चीनी के दाम बढ़ जाने से आम आदमी को खासी दिक्कत का परेशानी का सामना करना ही पड़ रहा है। दुकानदारों को भी समझाना पड़ रहा है, अपने जो खरीदार हैं उनको बताना पड़ रहा है कि चीनी के दाम किस वजह से बढ़े हुए हैं। हालांकि अगर बात की जाए लखनऊ में तो 8 रुपए किलो तक चीनी के दाम बढ़ चुके हैं, जहां पर 32 रुपए किलो तक चीनी का दाम पिछले साल था, इस बार 40 रुपए किलो में बिक रहा है। होलसेलर्स 200, 300, 400 रुपए क्विंटल प्रति मुनाफा लेके आसानी से हम लोगों के हाथ चीनी बेच देते हैं और हम लोगों को आगे की प्रक्रिया झेलनी पड़ती। केंद्र सरकार के निर्देश पे राज्य सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए तो कोई भी चीज असंभव नहीं। केंद्र सरकार ने थोक कारोबारियों की जमाखोरी रोकने के उपाय शुरू कर दिए हैं और अब इंतजार है लखनऊ की चीनी की मिठास लौटने का। तो ये हाल लखनऊ का आपने देखा। अब जब जिंदगी की मिठास कम हो जाए, कार्यक्रम की शुरुआत हमने कहा था कि दार्शनिक तौर पर और हकीकतन जब मिठास कम हो जाए तो समस्याएं तो पेश आती हैं, और इस समस्या से ये समस्या भोपाल में भी बदस्तूर बनी हुई है। लोग वहां क्या कह रहे हैं इसको लेकर, आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। भोपाल के हनुमानगंज बाजार में रह रहे साहू परिवार को पास के बाजार में सस्ता राशन मिल जाता है, लेकिन चीनी की कीमत में राहत नहीं मिल पाती। साल भर में बढ़े चीनी के दामों ने इस परिवार के किचन से 3 किलो चीनी की कटौती कर दी है। शक्कर के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले जो हम 10 किलो शक्कर लेते थे, अब हमें 7 किलो में ही काम चलाना पड़ता है, जिससे हमारा जो बजट है बिगड़ जाता है और बहुत दिक्कतें होती हैं। भोपाल की हनुमान मंडी में ही खुदरा दुकानदारों ने उम्मीद जरूर जताई कि अगर केंद्र सरकार के फैसले से चीनी की जमाखोरी रुक जाए तो दाम गिर सकते हैं। किसी ने 200 कुंटल से ऊपर रख ली तो वो उसके पास फिर बाकी उपभोक्ता या बाकी दुकानदारों पर शक्कर नहीं उपलब्ध होती है, तो इस कारण से हम लोग सिर्फ 200 कुंटल तक रखने की अनिवार्यता, जो बाकी की शक्कर वो दूसरे दुकानदार लेंगे तो दूसरी जगह भी उपभोक्ता को वो शक्कर प्राप्त हो पाएगी, इसलिए फिर वो स्टॉक लिमिट गिरती जाती है। तो रेट भी गिरे हैं, गिरते जाता है आराम से। इस समय हमें आराम से 200 रुपए कुंटल तक शक्कर गिर चुकी है इस समय। व्यापारी खुद कह रहे हैं कि इस कदम के बाद से रेट गिरने शुरू हो गए हैं और आने वाले वक्त में उपभोक्ताओं को इसका पूरा फायदा मिलेगा। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल। केंद्र सरकार ने राज्यों को जैसे ही थोक कारोबारियों के गोदाम में चीनी के भंडार कम करने का फैसला किया, भोपाल में चीनी 45 रुपए से 42 रुपए के भाव पर आ गई। तो साहब, मिठास में भी इंटॉलरेंस। बहरहाल अब रुख करेंगे हम जयपुर का। अब जयपुर में दिक्कत क्या है? आम इंसान तो परेशान है ही, अधिकारियों को भी समझ नहीं आ रहा कि वो इस समस्या को संबोधित कैसे करें। यही वजह है कि तमाम सवालात के जवाब उनके पास नहीं है। चीनी भी चल पड़ी दालों की राह पर। इस वक्त आप ये चीनी देख सकते हैं, इसका भाव कुछ दिनों पहले यानी तकरीबन 3 से 4 दिन पहले ये चीनी 36 रुपए किलो थी, लेकिन इस वक्त चीनी का भाव है 38 रुपए प्रति किलो। और ये भाव में जो तेजी हुई है ये काफी, ये कहा जा सकता है कि लंबे अरसे से चीनी के भाव 32 से 34 रुपए किलो थे। ये बात होगी तकरीबन 9 से 12 महीने पहले की, लेकिन अब चीनी के दामों में एकाएक उछाल आया है। क्या वजह है ये हम जानते हैं। तो ग्राहकी पर फर्क पड़ा कि 2 रुपए कुछ किलो बढ़ गई? तो ग्राहक पूछता तो है ना, ग्राहक पूछता है। खुदरा दुकानदारों को समझ नहीं आ रहा कि वो तेजी से बढ़ती चीनी की कीमतों पर अपने ग्राहकों को क्या सफाई दें, और ग्राहक मजबूर हैं क्योंकि महंगी चीनी खरीदना उनकी मजबूरी बन गया है। लोगों ने कंजम्पशन कम किया क्या? चीनी का इस्तेमाल कम किया क्या? चीनी तो कंजम्पशन तो कम कहाँ से होगा? देखो वो तो जो डेली जो
चीजें में काम आएगी, दूध में लस्सी में वो तो डलेगी। ये तो है नहीं कि 2 चम्मच की 1 चम्मच डाल दे। तो अब भाव बढ़ेंगे तो मीठू जो है वो कड़वी लगने लगेगी। कड़वी, हाँ, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। केंद्र ने चीनी की महंगाई पर काबू पाने के लिए चीनी के स्टॉक पर लगाम लगाने का फैसला राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। लेकिन जब एबीपी न्यूज ने राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबोध अग्रवाल से सवाल पूछा तो वो बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए। खाद्य उपभोक्ता वस्तु है चीनी। सर, चीनी को लेकर के कैसी स्थिति है, थोड़ा सा अगर बता दें कि कोई कंट्रोल वगैरह की। और अब रुख करते हैं हम दिल्ली का। क्या आप जानते हैं पिछले 6 महीने में दिल्ली में चीनी के दाम 6 से 10 रुपए, करीब 7 से 10 रुपए प्रति किलो बढ़े। दिल्ली में चीनी की कीमतों में पिछले 6 महीनों में 8 से 10 रुपए तक की बढ़ोतरी का असर यह है कि ग्राहकों को चीनी की खपत कम करने को मजबूर होना पड़ रहा है। महीने में 8,000 कमाने वाले गिरवीर सिंह तो यहाँ तक कहते हैं कि 2 वक्त की चाय के लिए भी अब सोचना पड़ता है। चीनी है 250 ग्राम या 500 ग्राम चीनी है तो इसकी भी कम से कम हमें 7 रुपये और 9 रुपये देना पड़ता है। 2 टाइम की चाय नहीं बनेगी। जितना पहले खरीदते थे अब थोड़ा थोड़ा करके खरीदना पड़ता। अब जितना हम 2 किलो खरीदते अब उसके बाद हमें 250 ग्राम पे आ गया। अब और बढ़ेगा तो 100 ग्राम पे आना पड़ेगा। चीनी की मिठास पर महंगाई की नजर लग चुकी है। चीनी के बढ़े हुए दामों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने भले ही भंडारण की सीमा तय करने के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन चीनी के पहले से ही बढ़े हुए दामों ने खाने का स्वाद कड़वा जरूर कर दिया है। चीनी के दामों में पिछले 6 महीने में बढ़ोतरी तकरीबन 8 से 10 रुपए की बताई जा रही है। उम्मीद अब इस बात की है कि केंद्र के फैसले को दिल्ली की केजरीवाल सरकार जल्द अमल में लाए ताकि दिल्ली की जुबान से कम होती मिठास वापस आ सके। अभी चीनी कितने की बिक रही है रिटेल? 40 रुपए किलो। अभी आज का रेट 40 रुपए किलो है जी। आज का रेट 40 रुपए किलो। और अगर बात करें कुछ महीने पहले की तो तकरीबन 32 रुपए किलो तक चीनी बिकी है जी। जी। अब ये बढ़कर 40 रुपए किलो हो गई, 8 रुपए किलो पिछले 5 महीने में रेट बढ़ गया। अभी तो लगता है जी दाम और बढ़ेंगे क्योंकि पीछे से माल आ ही नहीं रहा है जी। अब धीरे धीरे कुछ टाइम में दाम और बढ़ेंगे, उसके बाद देखिए सरकार की जो जितनी भी नई पॉलिसी आई हैं उसका क्या असर होगा।